मेरे साथ एक रात के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख रुपए? अरे सोच क्या रहा है, जल्दी आ। आया मैडम आया। 1 लाख रुपए आया मैडम आया। मैडम अभी अभी आपने क्या बोला? मेरे साथ एक रात चलने के लिए आप मुझे 1 लाख रुपए देंगी? क्यों, सुना नहीं क्या तूने? मैंने तो वही बोला जो तूने वहां से सुन के ऐसे दौड़ के चला आया ना। मेरे साथ एक रात चलने के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। तू बता मेरा ये काम कर पाएगा या नहीं? अरे मैडम आप जो काम बोलो हम वो काम करने के लिए तैयार है। 1 लाख रुपए की बात है मैडम। एक लाख रुपए के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। आप बताओ तो कहाँ चलना है? हाँ सही कह रहे तुम, क्योंकि देख मेरे ना शादी हो चुकी है और मेरा जो पति है ना वो अक्सर बिजनेस ट्रिप पे बाहर रहता है। तो जानता है ना कि अगर मुझे किसी के साथ एंजॉय करना हो तो मेरे लिए कोई है ही नहीं यार। तो जैसे तू वहाँ पे इतने लगन से काम कर रहा था ना, तो मैंने ये सोचा यार कि जब तू इतनी मेहनत से वहाँ काम कर रहा है तो मेरा बताया हुआ काम तो कितनी मेहनत से करेगा। अरे मैडम हम सब समझ गए, आपको हमारी जरूरत है ना, आपको हमारे साथ वो सब करेगा ना। हम सब समझ गए मैडम, समझ गए मैडम। आपकी जैसे गोरी गोरी टांग वाली लड़की ना हमने पहली बार देखा। मैडम हम छू लें आप? चुप कर और ज्यादा ना उछल मत। मैं जैसा बोलूंगी ना वैसा तुझे करना है। अरे मैडम हम तो करने के लिए तैयार हैं। आप बोलो तो, जो बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। आप बोलोगे तो हम जैसे कहोगे वैसे करने के लिए तैयार हैं। हम बस एक बार ऐसे छू ले मैडम। नहीं, अब क्या बोल रहा है? अपने ना दिमागी घोड़े ना ज्यादा मत चला। मुझे जो काम बताना है वो मैं तुझे रास्ते में एक्सप्लेन कर दूंगी। बस तू ये बता तू मेरा काम कर लेगा तभी 1 लाख रुपए मिलेंगे। अरे मैडम 1 लाख रुपए के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ बोलोगे वहाँ चलने के लिए तैयार है। पर मैडम देखो हम ना बस आपको एक बार छू ले तो हम मैडम चल देंगे। देखिए हाथ मत उधर रख। तूने अपनी हुलिया देखा है? कबाड़ी वाला गंदी जगह पे कबाड़ बीन रहा था, उस हाथ से मुझे छुएगा। अरे मैडम हम आपको एक बात बताएं, इतनी खूबसूरत लड़की ना हमने पहली बार ऐसे देखा है एकदम नजदीक से। उधर रख अपनी नजरें। ओ मैडम कहाँ चले गए? और हमको पहले पैसा दे दो, पता चला हुआ लेके गए बाद में मना कर दो हम पैसा ना दे तो। क्यों पैसा क्यों अभी दे दूंगी? जब मेरा काम हो जाएगा ना तब मैं पैसा दूंगी। अरे मैडम हम काम करने के लिए तैयार है ना, हम कह तो रहे वैसे भी दूध से ज्यादा गोरी तो आपकी पैर है और दूध से गोरी तो आप हो। ऐसे सोचो हम आपके साथ कुछ करेंगे ना तो आपका चेहरा एकदम लाल लाल हो जाएगा मैडम, एकदम लाल लाल। पागल वागल है क्या? ज्यादा ना बोला ना ऐसे मत बोल। और देख पहले तो इतना कबाड़ी वाला पूरे उसी हुलिया में लग रहा है। कहाँ मैं इतनी स्टैंडर्ड वाली। तू एक काम करना, मैं तुझे ना रास्ते में मॉल लेकर चलती हूँ, वहाँ ना तेरे को कपड़े दिला दूंगी। अरे वाह मैडम, फिर वो अपने लिए भी कपड़े ले लेना कुछ बढ़िया एकदम 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 टाइट टाइट ऐसे जैसे पहने टाइट एकदम। ओह मेरे कपड़ों में क्या कमी है? और मैं ना अच्छे ही कपड़े पहनती हूँ। अच्छा चलो ठीक है मैडम, उसमें से कुछ पैसा दे दो तो रास्ते में चल के कपड़ा हम ले लेंगे। मैंने बोला ना तेरे शॉपिंग का पैसा मैं कर दूंगी पे। चलिए मैडम फिर। कहाँ चलिए? गाड़ी बैठिए मतलब। ठीक है लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मैं अपने घर लेकर चलूंगी तुझे। घर लेके चले? मैडम हम घर वार नहीं जाएंगे, पता चला आपके घर में कोई आ गया और वहाँ पे लफड़ा फड़ा हो जाएगा, ये सब हम मैडम नहीं जानते हैं। क्यों डर रहा है तू? बोला ना कि मैं अकेले रहती हूँ, मेरा पति बाहर रहता है, तो घर ही पे चलना और घर ही पे काम। अरे मैडम ये आगे गली में जाएंगे इधर, वो 500 रुपए कमरा देता है। 500 रुपए कमरा, 500 कमरे में जानते हो एसी है, खूब बड़ा वाला बेड भी लगा है। तो मैडम वहीं चलोगे, घर चलेंगे आपके? तू मेरे साथ गाड़ी में बैठ और मैं जहाँ लेकर चल रही हूँ वहाँ पे चलना है। ठीक है मैडम चलिए। चलिए मैडम चलिए। इधर से चलना। बोरी तो रख। अरे लिए लो मैडम, आपके लिए तो हम कुछ भी रखने लेते आ रहे हैं। आगे बैठ। ठीक है मैडम। इडियट। हे भगवान मानसी ये तेरा काम कर पाएगा या नहीं, वरना तेरे पूरे 1 लाख वेस्ट चले जाएंगे। पता चला ये मुझे मजे भी ना दे पाए और 1 लाख रुपए भी मेरे चले जाए। फिलहाल अरे मैडम जल्दी आइए, जल्दी जल्दी चलना है, जल्दी गाड़ी बैठिए, जल्दी चलाइए गाड़ी। चल रही हूँ ना। जल्दी आइए मैडम, जल्दी आइए। आइए मैडम। अरे वाह मैडम आपकी गाड़ी कितनी अच्छी है। अरे मैडम मैडम ये मैडम हाँ
हम ना एक गाड़ी चलाते थे, उसमें ऐसे गेयर लगते थे, ऐसे ही गेयर हम वहाँ पे आपके साथ लगाएंगे, ऐसे पहला फिर दूसरा। ये मैडम रिवर्स गियर भी है, मतलब ऐसे पलट के रिवर्स वाला। चुप हो जा, कितना फालतू बोल रहा है तब से तू। और जितनी तेरी ये जुबान चल रही है ना, अगर घर चल के तेरे काम में कुछ भी गलती निकली ना, तो याद रखना तेरे हाथ से ये पूरे 1 लाख रुपए चले जाएंगे। अरे मैडम हमारे पास, आपको बताया ना, ये भूल गए हम ना जिम जाते हैं, तो जिम वालों के पास बहुत पावर होते हैं। ये पहिया में छू के तो कबाड़ का काम करते हैं, पता है। पर मैडम गाड़ी आपकी अच्छी है, ये टांगे भी आपकी बहुत अच्छी है। बहुत पावर है ना, चल देखेंगे। अभी तू फिलहाल ठीक से बैठ जा, पास में मॉल चल के ना पहले मैं तेरे कपड़े चेंज करवाऊंगी। ठीक है मैडम, ठीक। हाँ जल्दी आ। अरे वाह मैडम, आपका घर तो महल जैसा बड़ा सा है, और कितना खूबसूरत लग रहा है मैडम। मैंने तो पहले ही कहा था, अब इतनी खूबसूरत अगर मैं हूँ तो मेरा घर भी तो खूबसूरत ही होगा ना। अरे मैडम अब देखिए, अब तो मैं आपको छू भी सकता हूँ। अब तो मैं तो नहा भी लिया, आपने कपड़े भी इतने अच्छे दिला दिए। और मैडम जल्दी से अंदर चलिए, पता चला कोई आ गया देख लेना, फालतू बवाल हो जाएगा यहाँ। धीरे धीरे। हाँ देख, जो काम के लिए लाई हूँ तभी तुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, याद है ना तुझे काम? अरे मैडम जी बिल्कुल याद है, बस मुझे ना 1 लाख रुपए आप दे दीजिए, बाकी सारा चीजें छोड़ दीजिए, आप सारे मुझ पे छोड़ दीजिए। अब मैडम जी जल्दी अंदर चलिए। चल ना, तू ही यहाँ बात कर रहा है, चल। वाह मानसी, आज तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा खासा मानसी ये कबाड़ी वाला मिल गया, अब मेरा ना 1.5-2 घंटा तो मस्त एंजॉय से निकलेगा। मैडम जी ये बताइए, आपके घर में ना आपके सिवा और कोई तो रहता तो नहीं है ना? पता चला हम लोग कुछ कर रहे हो और वो आ जाए तो दिक्कत नहीं हो जाएगी मैडम जी? नहीं, कोई नहीं रहता है, केवल मेरे एक देवर की सिवा। क्या कर रहा है? अरे मैडम जी, आपका दिमाग घुटनों में है क्या? मैं आपको माफ करिए मैडम जी, हम ये कह रहे हैं, जब आपका ड्राइवर ही यहीं रहता है तो आपने उसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया? आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? अच्छा, मैं घर की खेती के साथ करूँगी कुछ। अरे मैडम जी, आपका देवर अगर देख लेगा सब ना, धीरे बोलता, अगर आपका देवर ने देख लिया सब करते हुए ना, तो मारेगा अलग से, पुलिस को में दे देगा मुझे। वो ना ऊपर 3rd फ्लोर पे रहता है, ठीक है, और उसको ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मेरा देवर कुछ भी नहीं कमाता है। मैडम जी अगर लोचा हुआ ना, आप देख लीजिएगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं फिर। हाँ बाबा, मैं पूरी गारंटी ले रही हूँ। चल चल। मैडम जी यही कमरा है? हाँ यही है, चुपचाप जाना। देख मानसी, अब तेरा 1.5-2 घंटा के लिए तो टाइम पास हो गया है, बाकी बस देवर जी का है, वो तो मैं संभाल लूंगी। अभी चलती हूँ। ये भाभी ना, इनका हमेशा का हो गया। अभी 4 दिन पहले एक लड़का आया था, आज फिर एक लड़के को लेके आई हैं। आज इनको एक काम करता हूँ, यहाँ बालकनी में बुला के पूछ ही लेता हूँ, वरना लोग, समाज के लोग क्या ही बोलेंगे। आजा, बैठ जा। अरे वाह मैडम, आपका घर तो काफी सुंदर है, और बाहर महल जैसा, अंदर मोती जैसा। हाँ तो मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि मेरा घर बहुत सुंदर है। अरे मैडम, आपका गद्दा कितना गुलगुला हुआ है। ये क्या कर रहे हो? नीचे करो पैर। मैडम चलो जल्दी करते हैं। क्या करते? ये क्या कर रहे हो? अरे जिसलिए आपने मुझे बुलाया। मैडम आप तो हमको 1 लाख रुपया भी तो दे रही हो यही बात के लिए। 1 लाख रुपए दे रही हूँ, पर मैं जो काम बताऊंगी वो तुझे करना है, तो ये अभी थोड़ी देर रुक के करते हैं। अभी तो आपने बोला था वहाँ पर मेरे पति रहते नहीं है, ये वो दुनिया भर बता दिया। अब जब हमको लेके आए तो अब कह रहे दूसरा कोई काम है, दूसरा कोई काम नहीं करते हम। अरे तो मैं क्या कह रही थी ना, कि काम करने से पहले हमारे तुम्हारे बीच थोड़ी सी बातचीत तो होनी चाहिए ना। अरे वो सब बाद में करिएगा मैडम, चलो जल्दी शुरू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं शुरू? हाँ, और क्या बात पे बटन खोलने लग जाते हो? अरे मैडम वो हमसे ना ऐसे गोरी टांगे देख के ना वो बड़ा मन करता है, ऐसे कुछ करने का इसलिए। मैडम जी वो मैं कह रहा था कि जब यूं इतना गुलगुला हुआ है तो आपको बेडवा कितना गुलगुला हुआ हो, एकदम यूं एकदम मैडम ना, एकदम शांत होकर बैठ जा। बाद में जो बेड का सीन है ना, वो मैं तुझे दिखाऊंगी। ठीक है, ठीक है? बेड तो तुझे और पसंद आ जाएगा एकदम। ठीक है ना? अरे मैडम किसकी कॉल है? देवर जी की कॉल आ रही है। देवर, हम कह रहे थे मैडम जी, वो देख रही होंगे हम लोगों को आते हुए,
मैडम जी, शांत रहे, मैं शांत। आपसे कह रहा था मगर आप मेरी बात, वो पीछे का रास्ता हो मैडम जी, मैं वहाँ निकल जा रहा हूँ क्योंकि ये पता चला वो पुलिस को बुला लें, पुलिस वाले लफड़ा नहीं अरे फंस तो जाना। चुप होगा, मैं बात करती हूँ ना थोड़ी देर के लिए। हेलो, हाँ देवर जी। हेलो भाभी, बालकनी में आइएगा। अभी? अरे आइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ तुरंत आइए। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। मैडम जी देख लेना उन्होंने, मेरे को भगा दो यहाँ से, अरे मेरे को भगा दो। तो प्लीज थोड़ी देर शांत हो जा। और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, मैं बस 10 मिनट में गई और 10 मिनट में आ रही हूँ। मैडम जल्दी आइएगा, नहीं तो कोई पीछे का रास्ता हो तो बताइए, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। कोई पीछे का रास्ता नहीं है, तू बस चुपचाप बैठ जा और पैर ऊपर मत करना। मैडम जी भी ना अच्छा खासा वो 500 रुपया वाले होटल में लेके जाए ना, कोई दिक्कत नहीं रहा है। ये घरे ले आए ना, इनका देवर हो देख लीजिए, पता नहीं कहाँ से ससुरा। देवर जी ऐसा क्या हो गया, आपने इतनी अर्जेंटली बुला लिया? ऐसा क्या हो गया? आपको नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ? आप एक बात बताइए, अभी 4 दिन पहले एक लड़का आया था, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। आज फिर आप एक लड़का लेके आए, ये चल क्या रहा है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। 4 दिन पहले वो तो प्लम्बर था ना। अच्छा प्लम्बर था, अब ये कौन है? अब घर में क्या दिक्कत हो गई? ये तो मेरा दोस्त है। अच्छा। ये मैं मार्केट जा रही थी तो मुझे मिल गया रास्ते में। अच्छा, तो आपको नहीं पता है कि आप एक मैरिड हैं? तो देखो ऐसा आशु, नहीं करना चाहिए। तुम ये जो ज्ञान है ना, मुझे ना ही दो तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम खुद तो कुछ कमाते नहीं हो, हमारे ही पैसों पे पल रहे हो, उसके बाद तुम मुझे ही सुनाओ तो वो ना एक छोटे होके तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, भाभी जी आप एक बात बताइए, आप कॉलेज टाइम पे कमाने जाते थे क्या, या अभी आप कमाने जा रही? कमा तो मेरे भैया रहे, भैया बोले तो बोले, आप कौन हो सकती हैं बोलने वाली? अब ना एक काम करता हूँ, मैं भैया को बता ही देता हूँ। आशु क्या कर रहे हो, भैया को बताने की क्या जरूरत है? देखो हाँ, उनकी कॉल आई थी, वो लोग उनकी जो टीम है वो पूरी लंदन में बैठी है, मीटिंग वगैरह कर रही है, खामखा उनको डिस्टर्ब होगा। और ठीक है, अभी डिस्टर्ब होगा तो मैं बाद में बता दूंगा फिर। क्यों बताना ही क्यों है? मैं ये बोल रही थी, ये मेरा केवल दोस्त है, वो हम इतने टाइम बाद रास्ते में मिल गए तो हमने सोचा बाहर कहाँ बात करेंगे, इसलिए मैं घर पे ले आई। अब अच्छा। थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने के लिए, गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए। तो आपका तो एंजॉय हो गया, लेकिन मेरे एंजॉय का क्या है? अब हाँ मैं भैया से बात करके एंजॉय कर लूंगा। नहीं, क्या बात करो? तो तुम्हें अगर एंजॉय करना है तो तुम मुझे बोलते ना, उसके लिए तो मैं हूँ ही ना। अरे आपकी ज़रूरत है, मुझे ना अपनी जैसी एक हॉट सी लड़की ढूंढ दीजिए, तो मैं भी एंजॉय कर लिया करूँगा, कभी घर बुला लिया करूँगा अपनी कोई फ्रेंड, जो आपके मिलने के बहाने मेरा काम भी हो जाया करेगा। आप समझदार तो हुई। मेरी एक नॉलेज में मेरी दोस्त है प्रिया, वो ना बोल भी रही थी कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा प्रिया, वो जो एक बार पार्टी में मिली थी, हाँ, वो मेरे को अच्छी भी लगती तो है। कल बुला लो उसे शाम की चाय पे। बिल्कुल बुला लीजिए। चलो ठीक है। अभी आप जाइए, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पक्का ना, डिस्टर्ब तो नहीं करोगे? अरे नहीं, आप जाइए। थोड़ा सा एंजॉय कर लूं मैं भी। हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। बाय बाय। प्रिया यार, उसको तो मैं कब से सेट करने की सोच रहा था। अगर वो कल भाभी ने चाय पे बुला लिया तो चाय के साथ साथ मज़े भी ले लूँगा। चल। हाँ रह गई मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस में आ गई मैडम। मैडम क्या कह रहे थे वो आपके देवर? कुछ नहीं, वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन ले रहा था, आखिर तुम कहाँ से हो, क्या काम करते हो और मेरे साथ क्यों आए हो। हाँ, तो मान गए वो? हाँ क्यों नहीं मानेंगे, मैंने सब कुछ बता दिया। अब मेरा देवर ना वैसे भी ना घर में बस पड़ा रहता है, कुछ भी कमाता वाता नहीं है, तो उसके पास कोई रीजन ही नहीं है। अरे वाह मैडम, वैसे भी ना हम देवर से डरते थोड़ी हैं, तो इतनी बॉडी बना रखे हैं देवर का, ये पीस दे सारे ससुर ऐसे यूं करके। ये बात तो है, बॉडी तो तुमने अच्छी मेंटेन की है। अरे आपने मैडम छू लिया ना, कितना अच्छा लग रहा है मेरे को, एक बार हमको छूने दो ना। तुझसे मैंने बोला ना कि तू थोड़ा तमीज में बैठ, क्या छूने छाने की बातें कर रहा है। अच्छा मैडम, सारी बातें तो हो गई, अब आपके देवर को सब पता ही चल गया है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से बेडरूम में चलते हैं। अब बेडरूम में क्यों, यही सोफे पे करते ना। क्या करते हैं, क्या बेडरूम और क्यों? देख मैं बोल रही हूँ ना कि अभी हम जो काम करने के लिए आए हैं ना, उसे थोड़ी देर टाल देते हैं। और मैडम यहाँ मैं मूड में बैठा हुआ हूँ, आप बता रही हैं कि उसको टाल देते हैं। मैडम सुनिए, अभी तो बढ़िया मूड है मेरा, बाद में खराब हो जाएगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा कम बोल। और मैं क्या कह रही थी कि मैं जो काम बोलूंगी वो तो तू अच्छे से करेगा एकदम, है ना, मेहनत से। परफेक्ट करता होगा। एक्सपीरियंस भी बहुत होगा। अरे हमको इंग्लिश भी आती थी। अच्छा बोली? नहीं, इंग्लिश
मैडम जी हमका बहुत तगड़ी इंग्लिश आती है, हमका मैडम सिखाई ना है। मैंने जब कोई बात करेगा इंग्लिश बोल देना बस, वो समझ जाएगा तुमको बहुत इंग्लिश आ। मैडम अरे मैडम आप छूने नहीं दे रही हैं हमको, 1 लाख रुपया दे दो हमको इसी बात पे। और मैडम हम ये कह रहे थे ना, ये सब बातें बाद में कर लीजिएगा, चलो पहले कर लेते हैं फिर उसके बाद। हाँ वो टाइम भी जा रहा है ना। हाँ मैडम जी देखो फोन में तो हमको कब लेके आ रहा हो, कितना बजेगा है। हाँ मैं क्या कह रही हूँ कि अगर टाइम जा रहा है तो तुझे नहीं लगता कि हमारे तेरे बीच थोड़ी सी बातें होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन बस नॉर्मली। तो मैं जब भी किसी लड़के को लाती हूँ ना तो उससे नॉर्मली बातचीत करती हूँ। अच्छा हाँ मैडम पर बातचीत करने का कहाँ टाइम है, रास्ते भर में आपको बात कर लेना चाहिए था। अब आप यहाँ लेके आई हो, अब हमारा मूड है, आप कह रही बात करेंगे। चलो ठीक है मैडम आपकी बात है, आपका हम सम्मान करते हैं, चलिए आप बात करिए, पूछिए पूछिए। हाँ, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी ऐसे, तो तू बस जवाब दे देना। अरे मैडम ठीक है, आप तो केबीसी खेल रहे हैं हमारे साथ ना, अमिताभ बच्चन वाला हम देखे थे टीवी में, 7 करोड़ ऐसे बोलता है वो। हाँ हमको तो 1 लाख रुपए तो मिलवे करेगा ना। धीरे धीरे। हाँ देवर है ना बाहर मेरा। अच्छा चलो जल्दी 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 पूछो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रुद्र। गुड, नाइस नेम। तो ये जो कबाड़ का बिजनेस कर रहे हो वो कब से कर रहे हो? है मैडम हो गया 2-4-5 महीना हो गया होगा। 4-5 महीने। और ये वाला काम? ये काम तो अभी मैंने 1 महीने पहले चालू किया। मतलब तुम अभी न्यू हो? हाँ मैडम, पर हमको ना एक भैया है, उन्होंने सब सिखाया है, कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, सब 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 उन्होंने सिखाया हमको। आप उन्होंने सिखाया है वो उसका फायदा तो हमको उठाना ही पड़ेगा ना। अब पैसा तो कमाना ही है, ये पेट थोड़ी जानता है कि इसके भूख लगी है, मन तो जानता है ना इसको भूख लग रही है। सही बोल रहे हो, आखिर पैसा कमाना है, फिर तुम्हारी बीवी बच्चों को भी तो पालना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे मैडम बीवी बच्चे हमारे है ही नहीं, हमारी शादी ही नहीं हुई है, जब बीवी बच्चे होंगे तब देखा जाएगा। अभी तो मैडम आप जैसे भाभियाँ मिल जाती है मुझे, उन्हीं से मेरा दिन कट जाता है बस ऐसे। तुम्हारी बीवी नहीं है? अरे फिर मैडम बीवी होती है, ये बताइए आपके पति हैं, आप हमको काहे लिए बुलाई हो, हमको अच्छे से पता है, हम झूठ थोड़ी बोले थे। हाँ सही बोल रहे हो। तो अब तुम्हारी बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो गर्लफ्रेंड तो होगी ही। गर्लफ्रेंड? हाँ मैडम मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है, अरे छोड़ो मैडम आपको बता देंगे, आप अभी जान जाओगे फालतू में, फिर कल को ब्लैकमेल करोगे हमको। सही बोल रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसको ये काम तो पता ही होगा। क्या बात करी मैडम, आपके पति को पता है क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है? अगर आपके पति को पता चल जाएगा तो आपका पति आपको छोड़ने देगा, और अगर हमारी गर्लफ्रेंड को पता चल जाएगा तो हमारी गर्लफ्रेंड हमको नहीं छोड़ देगी। सही बोल रहे हो, अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो तो छोड़ देगा। हाँ, लेकिन जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है काजल, यही नाम है ना? काजल? काजल को मैडम आपको नाम कैसे पता चल गया उसका? अरे क्यों नहीं, आखिर मैंने भी तो काजल को परसों ही तो देखा था, वो किसी बिजनेसमैन के साथ जा रही थी, होटल गई थी, होटल लवान्या। हाँ यही होटल। अरे मैडम क्या बकवास कर रही हैं, तब से मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आप मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों उल्टा सीधा बोल रही हैं? मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती है, और ये गंदा गंदा काम वो नहीं करती है मैडम, आप थोड़ा हद में बोलिए अपने। क्या बात कर रहे हो, वो ये काम नहीं करती तो वो होटल क्यों गई थी, वो भी उस बिजनेसमैन के साथ? तुम्हें पता है मैंने तो ये भी सुना है कि उसे 1.5 लाख ऑफर किया गया था। तुम यहाँ 1 लाख कमा रहे हो और तुम्हारी होने वाली बीवी 1.5 लाख। बस मैडम बिजनेस अच्छा है तुम बस मैडम बहुत ज्यादा आपने बोल लिया। आपको पता भी आप किसके बारे में बोली हो? वो लड़की से ना मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, फालतू के मैडम ना बोलिए, आपको जो करना करने दीजिए, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो, मैं तुम्हें पूरे 2 घंटे के लिए लेकर आई हूँ, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, और मैं तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन कर रही हूँ। अब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है इस चीज का? तुम्हें तो लगना ही नहीं चाहिए। अब तुम खुद सोचो ना, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये काम करती है, तो सोचो अगर उसको पता चला कि तुम ये काम करते हो तो उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? तुम्हें तो मैंने बस इतना सा बोला कि वो किसी बिजनेसमैन के साथ गई थी होटल जिसमें उसने 1.5 लाख कमा लिए, और तुम्हें इतना बुरा लग गया, तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो इतने टाइम से शादी करने का सोच रही है, अपने माँ बाप को सब कुछ सच बता चुकी है, अगर उसके माँ बाप के सामने तुम्हारी ये सच्चाई आई तो तुम्हारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? हाँ मैडम आप बोल तो सही रही हैं,
अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार तो बहुत करता हूँ, अगर उसको ये सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा ना, वो तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो यही बात तो मैं तुम्हें तब से समझाने की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट काजल और मैं ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और काजल ने जब मुझे ये तुम्हारी बात बताई, उसे ये चीज़ें पता है कि तुम ये काम करते हो, और जब उसे पता चला वो मेरे पास आके इतना रो रही थी और उसने मुझसे हेल्प मांगी। तो मैंने ना आज सोचा कि तुम्हें यहाँ पे बुलाकर आराम से बात करूँ और समझाऊँ, और तुम्हारे लिए ना इनफैक्ट मैंने एक काम भी करवा के रखा है। अरे मैडम, क्या बात कर रही हैं, आपने मेरे लिए काम ढूंढा? मैडम आपको पता है, काजल के पिताजी ना मुझसे एक चीज़ बोले थे कि तुम जब महीने का 50,000 रुपये कमाने लगोगे ना, तब हम तुम्हारी शादी कराएंगे काजल से। पर मैडम हम करते तो क्या करते, अब कहाँ जाते, इस काम में ज़्यादा पैसा लगा तो इसी काम में मैं करने लगा। मतलब आज तुम 1 लाख के लिए आ रहे हो, कल 2 लाख के लिए भी जाओगे, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। काजल के लिए क्या ही तुम्हारा प्यार है ना। अब अगर तुम सब कुछ समझ चुके हो तो तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं आती हूँ। ठीक है मैडम। शुद्ध, ये लो 50,000 रुपए। अरे मैडम, हम नहीं ले सकते, हमने कुछ किया नहीं ना, आपको छुआ, हम पैसा आपसे नहीं ले सकते। अरे ये तुम्हारे मेहनत की ही कमाई है। इनफैक्ट मेरे पति और मैं एक तरीके से बिजनेस ही संभालते हैं, वो बिजनेस के लिए कभी कभार बाहर रहते हैं, तो यहाँ लखनऊ की कंपनीज मैं मैनेज करती हूँ। अब हमारे लखनऊ की कंपनी में एक सेल्स पर्सन की जॉब अभी भी खाली है। तो जब काजल ने मुझे तुम्हारी बातें बताई तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये ऑफ़र कर दूँ, जिसमें मंथली सैलरी हम 35,000 दे रहे हैं, और उसके हिसाब से मैं तुम्हें ये एडवांस भी देना चाहती हूँ। अरे मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा किया आपने मुझे नौकरी दे दी, वरना मैडम मुझे भी ये गंदा काम पसंद नहीं है। और मैडम कल से ना मैं टाइम पे आपकी कंपनी के बाहर खड़ा हो जाऊंगा आके, बस मुझे आप काम सिखा दीजिएगा बस। तुम लेकिन ये जो पैसे लेकर जा रहे हो उसके बाद कोई भी गलत काम अरे नहीं मैडम, भगवान कसम मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा आज के बाद। तो मुझे तुमसे यही उम्मीद रही। अब जाके ना सीधे काजल के पास जाना, ये गुड न्यूज़ है। ठीक मैडम, ठीक मैडम, राम राम जी। फाइनली काजल कितना खुश हो जाएगी जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने रूथ की मदद कर दी। अब वो दोनों खुशी खुशी रह सकते हैं, इनफैक्ट अब उसकी शादी भी हो जाएगी।